That is the question number 6 of 8.2. Okay, the question is saying show that the line segments joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisects each other. ठीक है, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को, बिकॉज इट इज उतना इजी नहीं है, इट इज नॉट दैट इजी, बट समझ गए एक बार अपनी लैंग्वेज है ना. द क्वेश्चन इज इन द लैंग्वेज ओनली. बोलता है अपोजिट साइड, लेट्स से आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो ABCD था, तो हमारी एक साइड AB है, उसके अपोजिट में DC है, तो इसके मिड पॉइंट्स की बात कर रहा है. ठीक है, इतना. लेट्स से आपका P एंड R ये रहे आपके पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स. तो P क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, R क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा. क्लियर. एंड आफ्टर दैट आपकी दूसरी अपोजिट साइड्स कौन सी हैं, AD और BC. ठीक है, तो AD का मिड पॉइंट ले लेते हैं और BC का मिड पॉइंट ले लेते हैं, PQRS. ओके, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. अब इनको आप ज्वाइन करने वाले हैं और दूसरा लाइन इसको के ले लेते हैं हम लोग, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करें बोलता है. लेट्स से आपका O है. क्लियर इतना. अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, हमें गिवन जो दे रखा था वो था आपका ABCD क्वाड्रिलेटरल एंड मिड पॉइंट्स दे रखे थे आपके PQRS और द MP लिख रहा हूं मैं, दैट इज मिड पॉइंट्स. मेक श्योर शॉर्ट में ना लिखें आप लोग. एंड आफ्टर दैट ही सेइंग द लाइन जॉइनिंग बाइसेक्ट्स ईच अदर. बस हो गया, इतना ही गिवन है. हमें टू प्रूफ क्या करना है या टू शो क्या करना है हम लोगों ने, कि जो आपकी लाइन सेगमेंट्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं. दैट इज PR बाइसेक्ट्स SQ या PR एंड SQ बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को कर रहे हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर. और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है आपका कि PO इक्वल्स टू RO होगा और OQ इक्वल्स टू OS होगा. क्या बोले, OP इक्वल्स टू OR होगा एंड OQ इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, OS होने वाला है. इतना ठीक है. अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स, लाइन ज्वाइन करी, ये लाइन और ये लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही हैं और इक्वली कट कर रही हैं. इसका मतलब हमें ये दो पार्ट्स प्रूफ करने हैं और ये प्रूफ कर दिया आपने, तो आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. ओके, अब हमें क्या पता है, व्हाट वी ऑलरेडी नो, कि अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ट्राई करेंगे क्वाड्रिलेटरल बनाने का, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, दैट्स करेक्ट. अगर मैं PQ, QR, RS और RP को ज्वाइन करूंगा तो ये क्या बनने वाला है आपका, बस इसको इतना प्रूफ कर दीजिए कि पैरेललोग्राम है. और हमें क्या पता है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स. So these are now the diagonals of the parallelogram and they are going to bisect each other by the property. That's it. इतना ही हमें करना है यहाँ पे. तो समझना क्या था, क्वेश्चन को समझना था. लिखा हुआ है क्वेश्चन आप लोगों का, आप भी समझिए, इसको पढ़िए 2-3 बार, लैंग्वेज को क्लियर करिए और फिर सॉल्व करिए. इतना पार्ट क्लियर है. हमें प्रूफ क्या करना है, OP इक्वल्स टू OR एंड OQ इक्वल्स टू OS. इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आपको हिंट के लिए लिख दे रहा हूँ, दैट वी नीड टू प्रूव PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ये प्रूफ कर दीजिए आप by the midpoint theorems, and diagonals of a parallelogram bisects each other. ये हमें बाय प्रॉपर्टी पता है. ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है. इसको प्रूफ करने के लिए आप पैरेललोग्राम प्रूफ करिए और बता दीजिए भाई डायगोनल्स क्या हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे. डन. नोटेड डाउन, इतना नोट करते हैं, प्रूफ हम ऊपर से करना शुरू करेंगे. इसका हमें इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था, सेम है, एग्जैक्टली सेम, नथिंग एल्स. जस्ट ज्वाइन A to C. क्या कर दीजिए, अपना A को C से ज्वाइन करिए. नाउ वी मस्ट फोकस ऑन अ ट्राइंगल ADC. इस ट्राइंगल पे फोकस करिए अपना. और अगर हम ADC ट्राइंगल में देखें तो हमारा S और R क्या होगा, मिड पॉइंट. सो अगर हमें किसी एक ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स मिल रहे हैं, देन हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम. दैट्स करेक्ट. कंस्ट्रक्शन जॉइन A to C कर लीजिएगा. इन ट्राइंगल ADC S और R हमारे मिड पॉइंट्स हैं. सो बाय व्हाट, मिड पॉइंट थ्योरम. हमारा SR AC के पैरेलल भी होगा और SR इक्वल्स टू हाफ AC भी होगा. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे अपनी. क्लियर. सिमिलरली कहाँ जाने वाले हैं हम, नीचे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC.
Again, in triangle ABC, what are our midpoints P and Q? P and Q are the midpoints, हमने लिख लिया. So again by midpoint theorem, जो हमारा line joining the midpoints है, that is PQ, will be parallel to AC and PQ will be equal to half of AC. That is our second equation. And from first and second what we are concluding कि SR AC के parallel भी है और PQ भी क्या है, AC के parallel है. तो SR और PQ क्या हो जाएंगे, parallel हो जाएंगे. Again SR equals to half of AC, PQ is also half of AC, so SR equals to PQ. So from equation what, first and second, हम क्या लिख सकते हैं, SR is parallel to PQ and SR equals to PQ. ये हमने अपना रिजल्ट निकाल लिया बच्चे. ओके. और अगर हमारे पास किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होती हैं तो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है. सो सिंस इन क्वाड्रिलेटरल, विच वाज दैट क्वाड्रिलेटरल, PQRS है ना, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, वन पेयर, अब तो याद भी हो गया होगा आपको ये लिखना, वन पेयर ऑफ अपोजिट sides are both parallel and equal, so it makes PQRS a parallelogram. ओके, PQRS क्या बन गया हमारा. और अगर हमारे पास PQRS पैरेललोग्राम है तो फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम तो क्या, तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो RP होगा वो SQ को बाइसेक्ट कर रहा होगा. दैट मीन्स ये और ये, हम इसको ना भी लिखें तब भी हमारा रिजल्ट चल जाएगा. जो हमने टू प्रूफ में लिखा था डायरेक्ट लिख सकते हैं. नाउ इन अ पैरेललोग्राम diagonals bisects each other, it implies that the diagonal PR bisects, not PR bisects, PR and SQ bisects each other, एक दूसरे को bisect कर रहे होंगे ना, bisects each other. So that is our final result. हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, हमने इसको क्या कर दिया, डायगोनल्स को बाइसेक्ट करवा दिया. नोट इट डाउन.